हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें फिजिकल, साइकोसोशल, कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक्स, इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट है लाइफ स्पैन साइकोलॉजी और सब्जेक्ट कोड है MPC 002। आज हम जानेंगे अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम फिजिकल, साइकोसोशल, कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के पहलुओं पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लास्ट यूनिट में हमने इन्फेंसी पीरियड को एक्सप्लोर किया था। अब हम फोकस करेंगे अर्ली चाइल्डहुड पर, जिसमें हम इसके कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। चाइल्डहुड इन्फेंसी के बाद स्टार्ट होता है, जो आमतौर पर 2 साल की उम्र के आसपास होता है। इस फेज को 2 एज ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 2 to 6 ईयर्स, 2 से लेकर 6 साल तक। ये पीरियड इन्फेंसी के तुरंत बाद का पीरियड होता है। अर्ली चाइल्डहुड के फॉर्मेटिव ईयर्स में कई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं। और जहाँ तक बात लेट चाइल्डहुड की है तो वो 6 ईयर्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का पीरियड होता है। ये पीरियड करीब 6 साल की एज से लेकर सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का टाइम कवर करती है। ये पीरियड चाइल्डहुड के ओवरऑल फेज का लास्ट पार्ट होता है, लेट चाइल्डहुड पीरियड। इस यूनिट में हम स्पेसिफिकली अर्ली चाइल्डहुड के डिस्टिंक्ट फीचर्स और डेवलपमेंटल चेंजेस के बारे में बात करेंगे, जो 2 से 6 साल तक के बीच के इन क्रिटिकल ईयर्स पर फोकस करता है। अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम किस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। इस इमेज में देखिए, इसमें हम अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 2 to 6 ईयर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मीनिंग क्या है? सिंपल टर्म्स में अर्ली चाइल्डहुड वो एज है जब बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। इसमें टॉडलरहुड और उसके बाद का कुछ समय शामिल होता है। कभी कभी इस फेज को प्ले एज भी कहा जाता है। इस पीरियड को बर्थ से लेकर 8 साल तक की एज के बीच के टाइम के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। ये वो समय होता है जब ब्रेन में रिमार्केबल डेवलपमेंट होते हैं। प्री स्कूल या किंडरगार्टन एज, ये टर्म्स 3 से 6 साल के बच्चों की एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग, अर्ली केयर और अर्ली एजुकेशन जैसे शब्द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के जैसे ही होते हैं। आजकल कई चाइल्ड केयर सेंटर्स एजुकेशनल अप्रोचेस का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये लोग अपनी डेली रूटीन में क्यूरिकुलम्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि बच्चों की एजुकेशनल लर्निंग को और बेहतर बनाया जा सके। इस फील्ड के रिसर्चर्स और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स दोनों ही पेरेंट्स को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं, यानी कि इस पीरियड में पेरेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। बिहेवियर रिलेटेड चेंजेस। पेरेंट्स को अक्सर इस एज में बच्चों के बिहेवियर इश्यूज ज़्यादा डिमांडिंग लगते हैं इन कंपैरिजन टू इन्फेंट केयर। कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं? इस पीरियड में स्टबर्ननेस यानी कि जिद, डिसओबीडियंस, निगेटिविज्म और एंटागोनिज्म यानी कि विरोध जैसे चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। ये टॉय सेंट्रिक एज होता है। ये एज टॉयज के साथ एक्सटेंसिव इंगेजमेंट के लिए जाना जाता है, जो प्ले एलिमेंट्स के साथ साथ एजुकेशनल टूल्स का भी काम करते हैं। फिजिकल और मेंटल इंडिपेंडेंस। ये फेज बच्चों की फिजिकल और मेंटल इंडिपेंडेंस में इंक्रीज का सिंबल है और स्कूल जाने की एज शो करता है ये पीरियड। सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ एस्टीम। इस पीरियड में बच्चे सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट बनते हैं और अपने आप पर भरोसा यानी कि सेल्फ एस्टीम डेवलप करते हैं। फाउंडेशन फॉर सोशल बिहेवियर। ये एज सोशल बिहेवियर का फाउंडेशन रखती है, जिससे बच्चे ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ में अडेप्ट कर पाते हैं जब वो फर्स्ट ग्रेड में होते हैं तब से। होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस एज में बच्चों का फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है, यानी कि पूरी तरीके से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। इन डेवलपमेंट्स के साथ साथ कई हजार्ड्स भी होते हैं, यानी कि डेंजर और रिस्क भी होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। तो कुछ फिजिकल हजार्ड्स होते हैं जैसे कि इलनेस, जैसे अगर बच्चा बार बार कोल्ड या इन्फेक्शन से परेशान रहता है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट रुक सकता है। एक्सीडेंट्स। बच्चे के खेलते वक्त गिरने से चोट लग सकती है, जैसे फ्रैक्चर या ब्रूजेस हो सकते हैं उसको। ये सारे फिजिकल हजार्ड्स हो सकते हैं इन पीरियड में, जैसे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा। गलत डाइट और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से बच्चे में ओबेसिटी हो सकती है, जिससे डायबिटीज़ और दूसरे हेल्थ इश्यूज का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये तो थे फिजिकल हजार्ड्स। इसके अलावा साइकोलॉजिकल हजार्ड्स भी होते हैं, जैसे कि स्पीच हजार्ड्स। जैसे अगर बच्चा बोलने में तकलीफ या हकलाता है तो उसकी कम्युनिकेशन और सेल्फ एस्टीम पर असर पड़ सकता है। सोशल हजार्ड्स। अगर बच्चे को दोस्तों से दोस्ती करने में परेशानी होती है या उसे अक्सर बुली किया जाता है तो उसमें सोशल एंजाइटी या विड्रॉल यानी कि दूर हटना, वो लोगों से दूर हटने लगता है। ये सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। प्ले हजार्ड्स।
अगर बच्चा डिजिटल गेम्स पर ज़्यादा डिपेंड हो जाता है तो उसकी क्रिएटिविटी और फिजिकल एक्टिविटी दोनों में कमी आ सकती है, जिससे उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर असर पड़ता है। मॉरल हजार्ड्स, अगर बच्चे इनअप्रोप्रिएट कंटेंट या बिहेवियर देखते हैं तो उसे सही और गलत का डिफरेंस समझने में मुश्किल हो सकती है, जो उसके मॉरल डेवलपमेंट पर असर डालता है। तो ये थे फिजिकल और साइकोलॉजिकल हजार्ड्स जो इस एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट्स इन अर्ली चाइल्डहुड। कौन कौन से फिजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में? तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हाइट और वेट पे। इस पीरियड में ग्रोथ की स्पीड स्लो होती है। एक एवरेज बच्चा लगभग 2.5 इंचेस तक बढ़ता है हर साल। साल का जो वेट गेन होता है वो 3 से लेकर 5 पाउंड तक का होता है। जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसका वेट लगभग उसके बर्थ वेट से 6 गुना ज़्यादा होता है। 6 साल की एज में लड़कियों का वेट करीब 48.5 पाउंड्स यानी कि 21.9 केजी तक होता है और लड़कों का वेट लगभग 49 पाउंड्स यानी कि 22 केजी तक होता है। बॉडी बिल्ड। बच्चों के अलग अलग बॉडी टाइप्स होते हैं, जैसे कि एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक का मतलब होता है फ्लैबी, यानी कि थोड़ा जिसमें फैट हो, मसल्स कम हो, फैट ज़्यादा हो, इसको कहते हैं एंडोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक यानी कि स्टर्डी, यानी कि जो स्ट्रांग हो और हेल्दी हो। और एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप होता है जो कि थिन होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो। लड़कों में ज़्यादा मसल होते हैं और लड़कियों में ज़्यादा फैट होता है। मोटर स्किल्स। इस पीरियड में ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग, इसमें तेज़ी से प्रोग्रेस होता है। और फाइन मोटर स्किल्स जैसे कि लिखना, ड्राइंग करना, इसमें भी इंप्रूवमेंट होता है इस एज ग्रुप में। फिर आता है ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन और नर्वस सिस्टम में सिग्निफिकेंट ग्रोथ होती है इस पीरियड में। बॉडी प्रोपोर्शन एंड शेप। एक एवरेज प्री स्कूल चाइल्ड जो होता है उसको रोज 1700 कैलोरीज तक की जरूरत होती है। स्केलेटल ग्रोथ, बॉडी शेप और डिजीज रेजिस्टेंस के लिए बैलेंस्ड मील बहुत जरूरी है। पहले 4 से 6 महीने में आखिरी बेबी टीथ यानी कि ब्लैक मोलर जिसको कहते हैं वो निकलते हैं। लास्ट हाफ ईयर में यानी कि 6 साल के आसपास बेबी टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह परमानेंट टीथ आने लगते हैं। अर्ली चाइल्डहुड के एंड तक 1 या 2 परमानेंट टीथ निकलते हैं और कुछ जगह पर फ्यूचर टीथ के लिए जगह छूट जाती है। साइको सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक एरिक्सन ने डिफाइन किया था, जिसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यानी बच्चे अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सप्लोर करते हैं इस एज में, जो उन्हें ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ गवर्नेंस की तरफ ले जाता है। जैसे कि जब बच्चा खुद अपने कपड़े पहनने या खाना खाने की कोशिश करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन अगर वो इस फेज को अच्छे से नहीं कर पाता तो उसके अंदर शेम या डाउट डेवलप हो जाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिटी। बच्चे अपनी एबिलिटीज, प्रेफरेंसेस और जेंडर आइडेंटिटी को पहचानते हैं इस एज ग्रुप में। एक बच्चा अपने फेवरेट खिलौने को या कपड़े को आइडेंटिफाई करता है या अपने जेंडर को समझता है। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चे की वेलबींग और हेल्दी सोशल इंटरेक्शन को सपोर्ट करता है। सोशल रिलेशनशिप्स। बच्चों में पीयर इंटरेक्शन स्टार्ट होते हैं और कोऑपरेशन सीखने लगते हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ टॉयज शेयर करते हैं या एक साथ खेलते हैं। पॉजिटिव सोशल एक्सपीरियंस से एम्पैथी, टीम वर्क और दोस्ती जो है बनती है। फैमिली इन्फ्लुएंस। फैमिली का भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। फैमिली का साइको सोशल डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार और सपोर्ट देते हैं तो बच्चा इमोशनली सिक्योर होता है। सपोर्टिव फैमिली से बच्चा इमोशनली सिक्योरिटी और रेजिलियंस डेवलप करता है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट तेजी से होता है इस एज ग्रुप में। बच्चा नए नए वर्ड्स को यूज़ करना सीखता है और अपनी बात कहने में आसानी महसूस करता है। प्रोफिशिएंट लैंग्वेज स्किल से एक्सप्रेशन और सोशल इंटरेक्शंस में इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन अगर उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट सही से नहीं होता है तो उसको सोशल इंटरेक्शंस में दिक्कतें होती हैं। इमोशनल रेगुलेशन। बच्चे अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखते हैं इस एज ग्रुप में। जब बच्चा अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखता है तो वो अपने दोस्तों के साथ बेटर इंटरेक्ट कर पाता है। इफेक्टिव इमोशनल रेगुलेशन से सोशल कॉम्पिटेंस डेवलप होता है। मॉरल डेवलपमेंट। बच्चे मॉरल वैल्यूज को इंटरनलाइज करते हैं और सही गलत का डिफरेंस समझते हैं। बच्चा झूठ ना बोलना या दूसरों की हेल्प करने जैसे मॉरल्स को समझता है और सीखता है इस एज ग्रुप में। पॉजिटिव मॉरल गाइडेंस से एथिकल डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी जो है उसकी अच्छी होती है। प्ले एंड इमेजिनेशन। प्ले और इमेजिनेटिव एक्टिविटीज़ क्रिएटिविटी को फॉस्टर करते हैं यानी कि इंक्रीज करते हैं। बच्चे अपने खिलौनों के साथ रोल प्ले करते हैं, डॉक्टर या टीचर बनकर। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इनर वर्ल्ड का डेवलपमेंट होता है उनका। इनिशिएटिव एंड क्यूरियोसिटी। बच्चे जो होते हैं वो क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, एक्टिविटीज़ इनिशिएट करते हैं, अपना पर्पस डेवलप करते हैं। बच्चा नए गेम्स एक्सप्लोर करता है और नेचर के बारे में सवाल पूछता है, यानी कि ढेर सारी क्वेश्चंस जो है उनके दिमाग में आते हैं और वो लोगों से अपनी क्यूरियोसिटी के बारे में पूछते हैं। इंकरेजमेंट से बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, क्यूरियस होता है और इंडस्ट्रियस बनता है। लेकिन अगर बच्चे क्वेश्चन करते हैं और उनको डांट पड़ती है या चुप करा दिया जाता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और फिर वो क्यूरियोसिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
जेंडर आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट। बच्चे अपनी जेंडर आइडेंटिटी का फॉर्मेशन और सोसाइटल रोल्स को समझते हैं। बच्चा समझता है कि वो लड़का है या लड़की है और अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। अगर उनकी जेंडर आइडेंटिटी में उनको सपोर्ट दिया जाता है, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है, तो उनका हेल्दी जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है और उससे उनको इंकरेजमेंट मिलती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अब कौन कौन से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में? प्रोसेस ऑफ बिहेवियर, जिसमें सबसे पहले आता है एसिमिलेशन। बच्चा अपनी दुनिया को उस तरीके से समझने की कोशिश करता है जिसे वो पहले से जानता है। जैसे एक बेबी जो है छोटी बोतल से पानी पीना सीखता है और फिर बड़ी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए दोनों एक जैसे ही लगते हैं, यानी कि वो चीज़ों में सिमिलैरिटी ढूंढता है। एकोमोडेशन, बच्चा अपनी पुरानी सोच को बदल कर नई चीज़ें सीखता है। जब वो देखता है कि बड़ी बोतल छोटी बोतल जैसे काम नहीं कर रही, तो वो अपने माउथ का पोजीशन या पीने के तरीके को बदलता है और अपने आप को एडजस्ट करता है उस हिसाब से। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे द्वारा डेवलप की हुई थ्योरी है, जिसमें सबसे पहले आता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर 2 साल तक का स्टेज होता है, जिसमें बच्चा बेसिक मूवमेंट्स करना सीखता है, जैसे हाथ हिलाना, चीज़ें पकड़ना। जैसे एक छोटा बच्चा अपने फेवरेट खिलौने को देखता है और अगर वो खिलौना उसकी नज़रों से दूर भी चला जाता है, तो वो समझता है कि वो खिलौना जो है उसके आसपास ही है, चाहे वो उसकी नज़रों के सामने हो चाहे ना हो। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होता है 2 से लेकर 7 साल तक। बच्चा वर्ड्स और सिंबल्स का यूज़ करना सीखता है और चीज़ें इमेजिन करता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा एक बॉक्स को गाड़ी समझकर उसके अंदर बैठकर व्रूम व्रूम करने लगता है। बच्चा जो होता है चीज़ें अपने नज़रिए से समझता है, जो दूसरे को हो सकता है ठीक ना लगती हो। इसको कहते हैं ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। जैसे कि अगर एक बच्चा है जो अपने मॉम के साथ केक खाता है और वो ये सोचता है कि केक सबको अच्छा लगता होगा, बिना ये समझे कि शायद किसी और को केक पसंद ना हो, उसको ये लगेगा कि ये केक सबको अच्छा लगता है। इसको कहते हैं ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 7 साल से लेकर 11 साल तक। अंडरस्टैंडिंग आइडियाज बेटर, बच्चे चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली और लॉजिकली समझने लगते हैं। यानी कि 7 साल से लेकर 11 साल तक की एज में बच्चे जो है चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली और लॉजिकली समझने लगते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को पानी से भरा हुआ 2 अलग अलग साइज का ग्लास दिया जाए, तो वो समझ पाएगा कि दोनों ग्लास में पानी बराबर है, चाहे वो ग्लास का शेप कैसा भी हो, यानी कि वो प्रॉपरली जज कर पाएगा। थिंकिंग मोर लॉजिकली, बच्चे लॉजिक का यूज़ करके चीज़ें समझते हैं और कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं 7 साल से लेकर 11 साल तक, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। जैसे कि अगर बच्चे को एक इक्वेशन सॉल्व करने को दिया जाए, तो वो स्टेप बाय स्टेप सोच के उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। मैजिकल बिलीव्स का फेड होना, बच्चों को मैजिकल या अनरियलिस्टिक बिलीफ धीरे धीरे कम होने लगते हैं जैसे जैसे एज उनकी बढ़ती है। जैसे कि एक बच्चा जो पहले सेंटा क्लॉज में बिलीव करता था, वो अब समझने लगता है कि सेंटा क्लॉज एक कहानी है, ना कि कोई सच्चाई। इसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल से आगे का पीरियड होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर सोचना, यानी कि बच्चे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जैसे कि जस्टिस, फ्रीडम या लव के बारे में सोचने लगते हैं इस एज में। जैसे कि एक टीनेजर डिस्कशन में पार्ट ले सकता है और फेयरनेस या इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट पर अपने थॉट शेयर कर सकता है। लॉजिकल गेसेस एंड डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं बच्चे इस एज ग्रुप में। बच्चे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को एनालाइज करके लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। आफ्टर 11 ईयर्स, अगर उन्हें 2 डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाएं, तो वो हाइपोथेटिकल सोचकर गेस करेंगे कि कौन सा सिनेरियो ज़्यादा पॉसिबल है और क्यों। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, इस इमेज को देखिए, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का माइलस्टोन शो करता है। चलिए इसको समझते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट माइलस्टोन्स क्या क्या होते हैं। पहले 3 साल में बच्चे जो हैं बोलने की वोकैबुलरी डेवलप करते हैं, जिसमें वो 300 से लेकर 1000 वर्ड्स तक, यानी कि 1000 वर्ड्स तक बोल पाते हैं। 5 साल की एज तक क्या होता है, बच्चे की वोकैबुलरी जो है लगभग 1500 वर्ड्स तक बढ़ जाती है। बच्चे 5 से 7 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस बनाने लगते हैं। पास्ट टेंस सीखते हैं और पिक्चर्स का यूज करके फेमिलियर स्टोरीज सुनाते हैं। 6 साल तक की एज तक बच्चे कुछ कॉन्सोनेंट सीखते हैं, जैसे कि एफ, वी, श, ज, थ। 7 साल की एज तक बच्चे कॉन्सोनेंट्स पर मास्टरी हासिल करते हैं। वॉइसलेस जैसे कि TH, CH, WH, सॉफ्ट G, जैसे कि जॉर्ज में यूज होता है, इस टाइप के वर्ड्स भी वो बोल लेते हैं। बच्चे ऑपोजिट एनालॉजीज को समझने लगते हैं। वो ऐसे टर्म्स को समझने लगते हैं जैसे अलाइक, एक जैसे, डिफरेंट, बिगनिंग, एंड, ये सब वो समझने लगते हैं 7 साल की एज तक। उसके बाद बच्चे जो होते हैं क्वार्टर आवर तक टाइम बताने लगते हैं और सिंपल रीडिंग और राइटिंग सीखते हैं इस एज में। तो ये था आज का हमारा वीडियो अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे मेल ID pxmonks@gmail.com पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपको बहुत ही कम अमाउंट, यानी कि 9 रुपीज़ पर पेज पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपने मेरी बात को इतनी ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। सो कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।